राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्ययन। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्ययन में भगवान ऋषि सूत जी नारायण जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली न तो कमंडल और न ही तालाब में समा रही थी। कार्तिक व्रत कथा का चौथा अध्ययन है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वह उनके कमंडल में न समा सके तब उन्होंने कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा पाई तब उसने तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसने समुंदर में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी समस्त ने सखड़खासु को मारा। तपस्या उस सखड़ को हाथ में लेकर बदरीकरण में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल में निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयोग में ठहरा हुआ हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल में समस्त ऋषियों ने आज्ञा बीजों के सहित सब वेदों मंत्रों को ढूंढे निकाले। उस वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनियों को मिला वह भाग उस मुनियों को हो गया। तपस्या हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ऋषि कहलाएंगे। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयोग में आए और ब्राह्मण को उन लोगों ने उस वेद समीप कर दिया। सब वेदों को पाकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंतर में देवता गंधर्व यक्ष नाग और गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवता, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोग की प्रार्थना सुनो। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुण्य ब्राह्मण को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, अपनी अनुपमा से हम लोगों को आज्ञा का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अच्छे फलदाय हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्यान है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसे ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्र यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थ राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और
पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अत्यंत फल देने वाले और मोक्षदायक होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तिथि राजा के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सत्रिकट तीर्थ राजा में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म ही होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेगा उसके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेगा उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की समाप्ति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के लिए दर्शन मात्र से सब पाप बिना नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणी को मैं सलोकतः अपना लोक समर्पित अपने समक्ष स्वरूप अपना स्वरूप इस तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिये, आप लोग मेरे शब्द को सुनिए। मैं सर्वोत्तम रहता हूँ, सर्वोत्तम बलि कार्य में निवास करता हूँ। अन्यथा सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यह एक दिन मिलेगा। जो महाअनुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा वे जीवन मुक्त हो जाएगा और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सुत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मण जी के साथ ही अत्यंधरन हो गए और इंद्रित देवगण भी अपने अंश को वहीं छोड़कर अत्यधन हो गए। जो कोई प्राणी इससे शुद्ध मन से सुनेगी अथवा सुनावेगी वे तीर्थ राजा प्रयाग और बलिकरण जाने के समान फल को प्राप्त होवेंगे।